आपने किन किन क्या साधना की हुई है, किन किन देवी देवताओं मैंने सब साधना की है। मैंने काल भैरव की साधना की है और मैंने महाकाल की साधना की है। और आपने एक वीर साधना सुनी है? वीर साधना नहीं सुनी। आज तक नहीं सुना वीर साधना? नहीं सुनी। महाकाल का द्वारपाल कौन था? देखिए, ये बात मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहूंगा। हाँ। इस बात को आप एक बार हाइड कर दीजिए। हाँ। ये अपने काम की चीज नहीं है। हनुमान जी ने अपना जो पंचमुखी अवतार है वो क्यों लिया था? हाँ सही बताओ, अहि रावण को मारने के लिए लिया था। नहीं, जो पांचवा मुख है। का सामना किसी खतरनाक भूत, पिशाच, प्रेत, छलावे, कच्चे कलवे, 1.5 फुट या भ्रम राक्षस जैसी खतरनाक शक्ति से हुआ और उसने आपके ऊपर अटैक करा हो, आपको मारने की कोशिश करी हो। हाँ, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो क्या है कि वो आवाजें पहले धीरे धीरे आ रही थी, फिर जोर से आने लगी। ऐसे करते करते वो मेरे पास जो ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म राक्षस सुना है? ब्रह्म राक्षस? हाँ जी। ब्रह्म राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था। एक 14 से 15 साल की बच्ची थी। तो वो बच्ची वहां से आई। उसमें क्या है कि चौराहे पे उतारा लगा हुआ था। उसमें मिठाई भी थी और कुछ मांस भी था। तो बच्चे ने क्या की, मिठाई खा ली और सबको छोड़कर आ गई वहां पे। तो वो जो चीज थी जो उतारे पे छोड़ी गई थी, वो उस बच्ची के पीछे चली गई। उसकी आवाज चेंज हो गई थी। बड़ा कैसे मांग रही थी? बताइए। ऐसे जैसे राक्षस नहीं बोलते क्या, मेरे को शराब चाहिए, मेरे को मीठा चाहिए, ऐसे ऐसी आवाज हो गई थी बड़ा उसकी। कोई घरेलू उपाय है जो जिसके पास पैसे नहीं, जो पैसे नहीं दे सकता, कोई घरेलू में घर में कोई छोटा मोटा उपाय करके किसी के ऊपर वशीकरण कर ले? बिल्कुल बड़ा घरेलू उपाय में जैसे आपको बताता हूँ। आपने दर्शन किए कभी काल भैरव बाबा के? बिल्कुल किया बेटा, साक्षात? बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन? बिल्कुल किया बेटा। जैसे मैंने काल भैरव को सिद्ध किया था, तो मैं जैसे ही शमशान के अंदर प्रवेश करता हूँ तो चारों तरफ से चिताएं जल रही थी। उनके जो गण होते हैं ना, वो रोकने की कोशिश करते हैं कि सिद्धि प्राप्त ना करे। षडकर्म के अंदर एक और क्रिया आती है, मारण क्रिया। अच्छा। क्या आप मारण क्रिया भी करते हैं? बिल्कुल, मारण क्रिया मैं करता हूँ। करते हो? बिल्कुल करता हूँ। जटाटवी गल ज्वल प्रभाहपावितस्थले गलेवलंबिलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाडवर डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिव शिवम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज के पॉडकास्ट में एक अघोरी आने वाले हैं, एक ऐसे अघोरी अद्भुत दिव्य शक्ति से भरपूर जिनके पास महादेव की शक्ति है, जो शमशान के वासी हैं, जो अघोर पंथ में रहते हैं, जो मुर्दों का मांस खाते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जिनका वास्ता भूत, पिशाच और प्रेतों से है, जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन जैसी क्रियाओं के एक्सपर्ट हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, अघोरी बाबा जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। जय श्री महाकाल। कैसे हो? जय श्री महाकाल गुरु जी। आप कैसे हैं? बस बढ़िया बेटा, आप बताइए आप कैसे हो? एकदम ठीक। आपका स्थान कहाँ पर है? देखिए, अघोरी का कोई स्थान नहीं होता है। कभी भी आप देख लेना, एक अघोरी का कोई स्थान नहीं होता है। वो शमशान का वासी होता है। वो घुमंतु जीवन अपना व्यतीत करता है। उसका कोई स्थान नहीं होता कभी भी। आप ध्यान में रखना, अघोरी का कोई स्थान नहीं होता है। कहीं नहीं रहते? कहीं नहीं स्थान होता उसका। शमशान वास होता है। शमशान वासी होता है वो, शमशान का वासी होता है। शमशान का वासी क्यों शमशान में रहता है? मंदिर में क्यों नहीं रहते? मंदिर में तो बेटा इसलिए नहीं रहते कि देखो क्या है कि हमें ऐसी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, वो शमशान में ही संपन्न होती है। और हम क्या है कि हम शिव महाकाल के उपासक है। महाकाल शिव के नहीं, हम महाकाल के, जो महाकाल अवतार है उसके उपासक है। शंकर भगवान के महाकाल के? हम महाकाल के उपासक है बेटा। महाकाल कौन है? महाकाल जैसे आपने सुना नहीं है क्या, मृत्युंजय महाकाल, जिसने मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर ली हो। मृत्यु पे आज तक किसी ने विजय प्राप्त की बेटे? नहीं की ना। जिसने मृत्यु पे विजय प्राप्त की वो हो गया मृत्युंजय महाकाल। समझ गए? यानी कि महाकाल का मतलब हो गया जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। यानी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटे, जो महाकाल का भक्त होता है। काल के पर है। हाँ, काल के भी ऊपर है ये। गुरुजी, पंथ जैसे अब आप अघोरी हैं, तो इसमें भी अलग अलग पंथ है। जैसे कोई अघोर पंथ है, कोई नागा साधु है, बिल्कुल बिल्कुल कनपड़े हैं। बिल्कुल होते बेटा। देखो, कनपड़े होते वो होते हैं नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय होता है, रामसराय होता है, अघोर पंथ होता है, बहुत पंथ होते हैं बेटे। हम क्या है, अघोर पंथ से। तो ये जो बाकी के जो पंथ है, ये और अघोर पंथ कैसे अलग है? क्यों अलग अलग पंथों को नाम दिया गया? क्या एक ही पंथ से बाकी पंथ नहीं चल सकते थे? नहीं, देखिए, अघोर पंथ बहुत अलग है। देखो बेटा, क्या होता है कि अघोर पंथ में जैसे रामसराय संत होते हैं, नाथ संप्रदाय होता है, उनमें क्या है कि जैसे मांस मच्छी इनका जो सेवन होता है वो नहीं होता है। और अघोर पंथ में सब कुछ होता है। हम जैसे आपकी भाषा में बोले तो बड़े बहुत गए वित्तीय लोग होते हैं। बहुत क्या होते हैं? बहुत गए वित्तीय लोग होते हैं।
अच्छा। एकदम से ऐसे जैसे मानो एकदम से वो लोग होते वो होते हैं। हाँ। हमारा छोड़ो आप। हाँ। यानी कि अपना जो अघोर संप्रदाय है हाँ। वो बहुत अलग है सबसे। हाँ। क्योंकि इसमें मांस मच्छी सब कुछ होता है। आप लेते हैं मांस मच्छी? बिल्कुल बिल्कुल। मदिरा लेते हैं? बिल्कुल लेता हूँ। शराब पीते हैं? सब कुछ सब कुछ। मुर्दों का मांस भी खाते हैं? बिल्कुल बेटा, सब कुछ खाता हूँ। मुर्दे का खाऊंगा और किसका खाऊंगा? मुर्दे का क्यों खाते हैं हम मांस? बिल्कुल खाना साधना होती है हमारी, साधना करनी पड़ती है हमें। साधना? हाँ। मुर्दे के मांस से कौन सी साधना है? बिल्कुल मुर्दा सेवन होता है। क्यों खाते हैं एक अघोरी मुर्दे का मांस? मुर्दे का सेवन करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। कैसे सिद्ध करता? मांस खा के सिद्ध होता है? बिल्कुल होता है बेटे। कैसे सिद्ध होता है? यानी कि जो उसकी जो सिद्धि है वो हमें प्राप्त करनी पड़ती है। यानी उसके मांस खाने से अपनी जो सिद्धि होती है वो होती है, वो प्राप्त करनी पड़ती है हमें। मतलब अगर कोई शमशान के अंदर जो जलती चिता, हाँ, जलती चिता में से मांस खाना। आप जलती चिता से मांस खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। जो चिता जल रही होती है, मैंने सोचा ना, उसके ऊपर अघोरी अपनी आटे की बाटी सेकता है, रोटी पकाता है, रोटी खाता है। नहीं नहीं नहीं, मांस खाते बेटा। मांस भी खाते, रोटी भी चिता पे पका के खाते हैं। यानी ये मानो कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी करता है। क्या क्या ऐसा क्या करता है? कुछ भी आप जो आपके सोच में भी नहीं आता, अघोरी वो भी करता है। मांस मदिरा का सेवन करता है। अब आप बोले, अभी आपने क्या बोला कि एक संप्रदाय से सब कुछ नहीं चल सकते। नहीं चल सकते बेटा। क्यों? कि अघोर होता है वो अलग होता है, और जो नाथ संप्रदाय होता है वो अलग होता है। अब देखो जैसे क्या है कि आप बोल रहे हो हनुमान जी ने अपना जो पंचमुखी अवतार है वो क्यों लिया था? वो एक मुख से काम नहीं चल सकता था क्या? हाँ सही बात है। अहि रावण को मारने के लिए लिया था? नहीं, जो पांचवा मुख है के लिए लिया था बेटा। अच्छा, ठीक है, बस वही है। तो इसीलिए क्या है कि अलग अलग ये जो संप्रदाय होते हैं, जैसे नाथ संप्रदाय हो गया, रामसराय हो गया, और जैसे शांगलपति भी हो गए। शांगलपति? हाँ, शांगलपति होते हैं जो हाथ में चूड़ा पहन के रखते बेटा। ठीक है। वो अर्धनारीश्वर होते हैं, आधा नारी का रूप रखते हैं, आधा पुरुष का रखते हैं। ठीक है। अघोरी में भी ऐसे होते हैं, आधे नारी आधे? नहीं, वो शांगलपति होते हैं। वो शांगलपति? हाँ, शांगलपति। एक अघोरी कितना शक्तिशाली होता है? क्या कर सकता है एक अघोरी जो एक तांत्रिक नहीं कर सकता? देखिए बेटा, अघोरी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अघोरी। क्या एक अघोरी अपनी पे आ जाए ना तो अघोरी कुछ भी कर सकता है। एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? मरे हुए इंसान को देखो बेटा, आज तक ऐसी बातें सामने नहीं लानी चाहिए। हाँ। मरे हुए इंसान को आज तक किसी ने जिंदा नहीं किया है, और जिसने किया है, अब जैसे आपने बोला कि मरे हुए इंसान को जिंदा करना, अपने राजस्थान में आपने सुना होगा, बीकानेर के पास एक करणी माता नाम करके स्थान है, सुना है आपने? हाँ, नाम सुना है, माँ करणी मंदिर। हाँ, माँ करणी मंदिर। उनका क्या है कि कोई पोता था, वो कोलायत, वहाँ पे पास में, बीकानेर के पास में कोलायत नाम का स्थान पड़ता है, वहाँ पे नहाने के लिए गया था। तो वो क्या है कि वहाँ पे उस जो सरोवर था उसमें डूबकर उसकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर क्या है कि माँ करणी यम के द्वारे चली गई थी उसको लाने के लिए। तो यमराज ने माँ करणी से वचन लिया था कि चलो मैं इसके प्राण तो वापस दे दूंगा, पर आपके वंश का कोई भी आज तक है ना, आगे कोई भी आगे चल के आपके वंश का कोई मेरे जो द्वार है ना, आपके वंश के लिए बंद हो जाएंगे। तो आज भी जो कर्णी वंश, उस मंदिर में चूहे क्यों रहते हैं आपको पता है? नहीं। आज भी जो कर्णी वंश का जो होता है ना, वो जो खत्म होता है वो तो चूहा बनता है, उसको काबा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं, चूहे को काबा बोलते हैं वहां पे। तो जो भी कर्णी वंश का वहां पे जो देशनो गांव है, वहां पे जो भी कोई कर्णी वंश का खत्म होता है वो चूहा बनता है, और चूहा खत्म होता है वो कर्णी वंश में जाता है। यम के जो द्वार है उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए बेटे। ठीक है। तो अब जैसे मैं बता रहा था गुरुजी कि क्या एक अघोरी क्या एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? पर नहीं कर सकता। देखिए, ये बात मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहूंगा। हाँ। इस बात को आप एक बार हाइड कर दीजिए। हाँ। ये अपने काम की चीज नहीं है। अच्छा। अघोरी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि कई बार हमने सुना है कि बहुत सारे अघोरी जो होते हैं वो शमशान में बैठ के अलग अलग प्रकार की साधनाएं कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। शव के ऊपर बैठे होते हैं। बिल्कुल, शव के ऊपर बैठ के शव को जगाने की कोशिश करते हैं, जैसे शव साधना शायद की जाती है। हाँ, शव साधना। अभी आपने पूछा ना कि मांस क्यों खाते हो, वो मैंने क्या बताया कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, वो सब साधना होती है। सिद्धि प्राप्त? क्या क्या सिद्धि शक्ति आपके साथ जो चल रही है? मेरे साथ? हाँ जी। मेरे साथ बेटा बहुत सिद्धियां चल रही है। क्या क्या चल रही है? क्या शक्ति है? आप कुछ भी पूछो, बताऊंगा मैं। आपने किन किन क्या साधना की हुई है? किन किन देवी देवताओं? मैंने सब साधना की है। मैंने काल भैरव की साधना की है, और मैंने महाकाल की साधना की है। और आपने एक वीर साधना सुनी है? वीर साधना नहीं सुनी। आज तक नहीं सुना वीर साधना? नहीं सुनी। काल के द्वारपाल थे, उनकी नगरी थी, उनके द्वारपाल थे। तो सबसे पहले बेटा क्या करनी पड़ती है महाकाल के लिए? ये जो होता है इसके लिए सबसे पहले साधना करनी पड़ती है काल भैरव की। किसकी साधना? काल भैरव की। काल भैरव की साधना करनी पड़ती है।
क्यों कि अब देखो आप आपसे जैसे मिलने आऊंगा, आपके गेट पे कोई खड़ा है, पहले उससे मिलना पड़ेगा ना, पहले उसको मनाना पड़ेगा, तभी तो वो आपसे मिलने देगा। सही बात ऐसे थोड़ी अंदर आने देगा, मेरे को नहीं आने देगा ना। हाँ, तो वही है, क्या होता है कि पहले काल भैरव की जो साधना है वो करनी पड़ती है, फिर महाकाल की साधना होती ठीक है। अब गुरुजी काल भैरव में भी अलग अलग है, जैसे असितांग भैरव, बटुक भैरव, रूरू है। भैरव, बिल्कुल बिल्कुल कपाल बिल्कुल। भैरव। हाँ, 52 भैरव होते हैं, 52 भैरव, 52 भैरव और 64 जोगनी होते हैं बेटा। ठीक है। अब जैसे आपने बताया था कि आप शंकर भगवान के महाकाल के रूप की पूजा करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। तो काल भैरव के कौन से रूप की पूजा करता है? एक अघोरी काल भैरव की पूजा करता है। काल भैरव है, बिल्कुल। ये शमशान के भैरव हैं या कहाँ के, कैसे हैं ये? यानी कि महाकाल। आपने दर्शन किए कभी काल भैरव बाबा के? बिल्कुल किए बेटा, साक्षात, बिल्कुल किए प्रत्यक्ष बेटा, दर्शन? बिल्कुल किए बेटा। साधना की है हमने, हम तो करते हैं, काल भैरव की साधना की है मैंने। कैसे, अगर कोई बाबा के दर्शन करना चाहे, कोई काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहे, देखो कैसे बेटा, कर सकता ऐसे है? नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आपने कैसे करी? और कैसे, मैंने सुना है कि जब काल भैरव बाबा को सिद्ध करते हैं बिल्कुल, तो बाबा के तो घर काल पहले भैरव, एक आते हैं। मिनट में आपको बताता हूँ। काल भैरव की जब साधना करते हैं तो जो भूत गण होते हैं, शमशान में कौन रहता है? भूत महाकाल रहते हैं। महाकाल, भूत प्रेत रहते हैं और काल भैरव बाबा रहते हैं। काल भैरव जहाँ महाकाल रहेंगे वहां पे काल भैरव को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनके द्वारपाल है। रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? सही बात है। और उनके गण कौन है? हाँ? शिव जी की बारात में कौन आए थे? भूत प्रेत आए थे। भूत प्रेत आए थे। हैं? आप और मैं तो गए नहीं थे। सही बात है। भूत प्रेत रहते हैं। हाँ। भूत प्रेत वो बहुत परेशान करते हैं बड़ा। ये देखो, आप कोई भी साधना करोगे उसमें आपको बहुत जो समस्या है उसका सामना करना पड़ेगा। कोई भी साधना कर लो आप, छोटी से छोटी साधना कर लो, बड़ी से बड़ी साधना कर लो, समस्या का बहुत सामना करना पड़ेगा। तो वो भूतगण है, वो परेशान करते हैं, पहले उनको सिद्ध करना पड़ता है। मैंने प्रेतों को भी सिद्ध कर रखा है। अपने प्रेतों को सिद्ध किया है? बिल्कुल। जब आपने काल भैरव बाबा को सिद्ध कर लिया तो फिर प्रेतों को सिद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी? पहले प्रेतों को सिद्ध करना पड़ा। अच्छा, अब वो लोग परेशान करेंगे तो पहले उनको सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। और परेशान क्यों कर रहे थे? वो परेशान काल भैरव को वो सिद्ध नहीं करने देते। क्यों? उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण यही होता है कि अगर मैं काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करूंगा तो वो काल भैरव के जो है, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि सीधे महाकाल की जो सिद्धि है, हाँ। वो हम प्राप्त करेंगे तो पहले उससे काल भैरव से तो मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना पड़ेगा? सही बात है। हैं? तो इसीलिए अगर काल भैरव की सिद्धि करेंगे तो उनके गण है, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा ना, पहले उनको तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, आपने बताया था कि आप शंकर भगवान के महाकाल के रूप की पूजा करते हैं। हाँ हाँ। आपने काल भैरव बाबा को भी सिद्ध किया हुआ है, आपने भूत प्रेतों को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर कोई काल भैरव बाबा को सिद्ध करना चाहे, कोई दर्शन करना चाहे बाबा के, तो कैसे कर सकते हैं? आपने कैसे किए? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि साधारण इंसान जो होता है वो तो काल भैरव को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रुकावटें बहुत ज्यादा आती है। इतनी रुकावट आती है कि साधारण इंसान इसको सहन नहीं कर पाएगा। और मैं मेरी बताता हूँ, जैसे मैंने काल भैरव को सिद्ध किया था, तो मैं जैसे ही शमशान के अंदर प्रवेश करता हूँ तो चारों तरफ से चिताएं जल रही थी। इधर देखो चिता, इधर देखो चिता, चिता ही चिता जल रही थी। तो मैं वहां पे अपनी सिद्धि में बैठ गया। तो क्या है कि पहले क्या होता है, उनका पहला स्टेप क्या होता है, जो भूत गण होते हैं, उनके जो गण होते हैं ना, वो रोकने की कोशिश करते हैं कि सिद्धि प्राप्त ना करे। तो क्या होता है कि पहले तो जैसे बच्चा रो रहा है, जैसे कच्चा कलवा होता है ना, कच्चा कलवा सुना है आपने? जी सुना है। हाँ जी सुना है। तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो जिन के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो वो कच्चे कलवे बन जाते हैं, तो उनके रोने की आवाज आती है। तो साधारण इंसान होगा तो वहीं पे डर जाएगा, पर मैं तो अघोरी रह गया। अब जो अघोरी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे जैसे पत्थरबारी होने लगती है, पत्थर मारते हैं वो लोग। कौन मारते हैं? भूतगण मारते हैं पत्थर। ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन मार रहा है। ऐसे जैसे हम चारों तरफ देखेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन मार रहा है। पत्थर आ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस यानी कि पत्थरबारी हो रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पत्थरबारी भी होती है। फिर क्या है कि जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, जो अंतिम चरण आता है उसमें, जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। क्यों? कि ये जो काल भैरव बाबा है, इनकी सवारी कुत्ता है। भैरव बाबा की सवारी है ना कुत्ता। हाँ जी। हाँ, तो कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। और मानो कि जैसे साधना हम कर रहे हैं और हम अंतिम चरण में है, तो काला कुत्ता अगर हमारे पास आकर बैठ जाता है, काले कलर का कुत्ता आकर बैठ जाता है, तो ये बहुत अच्छा शुगुन माना जाता है हमारे लिए। अच्छा। हाँ, काला कुत्ता आके बैठ जाता है तो बहुत अच्छा शुगुन माना जाता है। ठीक है, कि हमारी साधना जो है वो सफल हो रही है, सही दिशा में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर क्या होता है, फिर लोग वो लोग हमें लालच देने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है कि काल भैरव बाबा प्रकट होने वाले होते हैं, तो वो लोग हमें लालच देने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा यहीं पे रुक जाए, ये काल भैरव की साधना ना कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमें लालच देते हैं, रुक जाओ, ऐसे आवाजें आती है, रुक जाओ, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए मैं देता हूँ,
क्यों कर रहे हो ऐसा, यहाँ से लौट जाओ, आगे बर्बादी है, ये है वो है। पर उसको किसी को अनदेखा। हमें तो हमारा क्या मकसद क्या है, काल भैरव को सिद्ध करना है। तो फिर क्या है कि चारों तरफ से ऐसे अंधकार आ गया, जैसे अंधकार नहीं आता है, चारों तरफ से पेड़ पौधे जो है वो जैसे अंधकार आ रहा है, पेड़ पौधे, पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर रही है, चारों तरफ चिताएं जल रही है, अग्नि ही अग्नि है। फिर बाबा का जो रुद्र अवतार है उसका दर्शन होता है। दर्शन होते हैं? बिल्कुल होता है बेटा। अपने सामने सामने दर्शन किए? बिल्कुल, मैंने काल भैरव बाबा के उग्र रूप के दर्शन किए थे? बिल्कुल किए। आपको डर नहीं लगा? विराट रूप के दर्शन किए। आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखो डर लगता तो फिर मैं सिद्धि क्यों करता, डरने के लिए थोड़ी की बेटा सिद्धि। तो सिद्धि करने का कारण क्या था, क्यों आपने काल भैरव बाबा की सिद्धि करी? काल भैरव बाबा की सिद्धि महाकाल की सिद्धि के लिए। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कुछ भूत पिशाच प्रेतों को भी पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आप शमशान में बैठ के सारी साधनाएं करते हैं? हाँ, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि शमशान में बैठे हो या कहीं आप जंगल या कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर आपका सामना किसी खतरनाक भूत पिशाच प्रेत छलावे कच्चे कलवे 1.5 फुट या भ्रम राक्षस जैसी खतरनाक शक्ति से हुआ हो और उसने आपके ऊपर अटैक करा हो, आपको मारने की कोशिश करी हो? हाँ बिल्कुल हुआ है मेरे साथ ऐसा। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यानी मैं शमशान में बैठा था और महाकाल के भजन गुनगुना रहा था, ऐसे ही महाकाल के भजन गुनगुना रहा था, शमशान में बैठा था मैं, चिलम मेरी चल रही थी, मस्त था मैं एकदम। तो मेरे को क्या है कि आवाज़ें सुनाई दी जैसे, तो मैंने सोचा क्या है, ऐसे ही कोई होगा चला जाएगा। तो क्या है कि वो आवाज़ें पहले धीरे धीरे आ रही थी, फिर जोर से आने लगी। ऐसे करते करते वो मेरे पास जो ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म राक्षस सुना है? ब्रह्म राक्षस? हाँ हाँ जी। ब्रह्म राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आपके सामने खड़ा हो गया? बिल्कुल, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और वो लोग क्या चाहते हैं कि उनकी नियति होती है वो बेकार होती है, वो अच्छा नहीं चाहते। ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो बहुत बड़े राक्षस होते हैं, पर राक्षस हो गया तो नियति तो खराब ही होनी है। तो मैंने उनको क्या है कि जैसे पहले अपना घेरा बनाया, घेरा का मतलब सुरक्षा कवच होता है बड़े, सुरक्षा कवच? हाँ, सुरक्षा कवच बनाया मैंने अपना। जैसे मैंने अपना सुरक्षा कवच बना लिया, फिर उस पर पलटवार किया। आपने ब्रह्म राक्षस के ऊपर पलटवार किया? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। जैसे ऐसे ही पलटवार करेंगे तो वो सामने से वार करेगा, हमें खतरा होगा कि नहीं होगा? तो पहले अपन ने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, अपना घेरा बनाया, घेरा बना के और फिर मैंने पलटवार किया तो वो मेरे पैरों में आके गिर गया। तो आपको वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा था? और आपने? उनकी नियति खराब होती है बस। क्या नियति थी, क्या करना चाह रहा था वो? बस यही कि ये अपने मार्ग से भटक जाए, यही चाहते हैं ना वो लोग। उनकी नियति खराब होती है, वो नहीं चाहते कि कोई किसी की साधना करे या फिर कोई भी अच्छा काम करे, वो नहीं चाहते। तो वो यही चाहते हैं कि ये अपने रास्ते से भटक जाए, है कि नहीं? तो वो आके मेरे पैरों में गिर गए। मैंने अपना जब पलटवार किया तो फिर क्या है कि उन लोगों को क्या चाहिए कि वो लोग भोग से परेशान, जैसे भोग है उससे खुश होते हैं। पहले मैं भोग रखता नहीं था साथ में, उनको क्या चाहिए, मांस मच्छी मदिरा वगैरह ये चाहिए। तो अब तो क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा भोग रखता हूँ, तो उनको थोड़ा थोड़ा देता जाता हूँ, और जैसे ही कोई परेशान करता है तो उसको थोड़ा भोग दे देता हूँ और अपना घेरा बनाकर रखता हूँ, ताकि क्या है कि वो लोग मेरे पे वार नहीं कर सके। एक मैंने अभी पीछे थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्ची का केस आया था मेरे पास। यानी कि एक 15 से 16 साल की बच्ची थी। वो क्या है कि जैसे बच्चा क्या होता है कि चौराया होता है ना, चौराहे का मतलब समझते हो, जहाँ पे 4 रास्ते आके मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे 4 रास्ते आकर मिलते हैं। जिसमें क्या है कि एक 16 साल की बच्ची थी। वो क्या है बेटा, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो टाइम बेटाइम को बाहर चले जाते हैं, समझते हो? तो वो बच्ची वहां से आई। उसमें क्या है कि चौराहे पे उतारा लगा हुआ था, उसमें मिठाई भी थी और कुछ मांस भी था, मांस के टुकड़े होते हैं वो भी थे, और उसमें मदिरा भी थी, शराब भी थी उसमें। तो बच्चे ने क्या की, मिठाई खा ली और सबको छोड़कर आ गई वहां पे। तो वो जो चीज थी जो उतारे पे छोड़ी गई थी, वो उस बच्ची के पीछे चली गई, और वो केस मेरे पास है बड़ा। वो चीज बच्चे के पीछे चली गई? वो चीज, वो जो प्रेत था उसमें जो उतारे में जो चीज छोड़ी गई थी, हाँ, वो बच्ची के पीछे चली। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है बेटा। कि जैसे वो खाना खाने बैठ गई, भोजन करते ना, करते कि नहीं करते, भोजन करने के लिए बैठ गई, तो वो भोजन खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है, जैसे उसका पेट भर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी खा रही है, वो राक्षस खा रहा है, बहुत बड़ा प्रेत था, उसके अंदर से बैठा हुआ भोग ले रहा है वो। बिल्कुल, बच्चे के शरीर में से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। भोग तो हम जो देते हैं ना, भोग लगाते हैं, वो होता है। वो खा रहा था, यानी कि खा बच्ची रही थी, और वो जो था वो, यानी जो प्रेत बच्ची के अंदर था, जो चीज उसके पीछे आई थी, वो खा रही थी बच्ची। जैसे एक 15-16 साल की बच्ची कितना खा लेगी? 2-3 रोटी, 2-3 रोटी खा लेगी, इससे ज्यादा नहीं खा पाएगी ना। तो वो क्या कर रही है कि खाना खाए जा रही है, खाए जा रही है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है, और ऐसी ऐसी चीजों की मांग कर रही है। जैसे 15-16 साल की बच्ची क्या करेगी, जिसने आज तक मांस देखा ही नहीं है, शराब का जैसे शराब की बोतल ही नहीं देखी बेटा, उसका शराब मांगने का क्या? बच्ची शराब मांग रही है? बिल्कुल, शराब मांग रही है, मीठा मांग रही है,
मिठाई मांग रही है बच्ची। कैसी आवाज थी, कैसे मांग रही थी? ऐसे उसकी आवाज चेंज हो गई थी बेटा। कैसे मांग रही थी बताइए? ऐसे जैसे राक्षस नहीं बोलते क्या, मेरे को शराब चाहिए, मेरे को मीठा चाहिए, ऐसे ऐसी ऐसी आवाज हो गई थी बेटा उसकी। तो क्या है कि वो मेरे पास आए, उनका ऐसा ऐसा स्वभाव हो गया था कि बच्ची ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गई थी, अपनी अंगुलियां खा रही थी, अपनी अंगुलियां ऐसे। अपनी उंगली खा रही थी? अपनी अंगुली ऐसे कोई चबा सकता है क्या? ऐसे नहीं चबा सकता ना। तो बेटा वो अपनी अंगुली खा रही थी और ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी, रात को उठकर कहीं पे भी घर से बाहर निकल जा रही थी। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उसको भी बच्ची से बाहर निकाल कर सिद्ध किया है। उस प्रेत को आपने सिद्ध किया? बिल्कुल सिद्ध किया। कैसे? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ उतारा क्या होता है, क्या सड़क पे जो रखा रहता है वो क्या उतारा होता है, क्या शक्ति होती है, कैसे काम करती है, किस लिए छोड़ी जाती है? देखिए देखिए, उतारा क्या होता है बेटा, उतारे कुछ कई प्रकार के होते हैं। एक तो उतारा होता है जैसे काल भैरव का उतारा होता है, जिसमें क्या है कि भैरव बाबा की शनक दी जाती है। भैरव बाबा की सनक दी जाती है? शनक दी जाती काल भैरव बाबा का भी उतारा लगता है? बिल्कुल लगता है बेटा, चौराहे पे लगता है। जिसमें क्या होता है कि काल भैरव बाबा का भोग लगता है, उसमें मीठा भी होता है, उसमें बड़ा जैसे जो होता है आपकी शराब भी होती है, उसमें जो मांस मच्छी भी होते हैं, ये उतारा लगता है। ठीक है। जो चौराहे पे रखा जाता है उतारा, वो कैसे होता है, वो किस चीज के लिए रखा जाता है? उतारे सारे चौराहे पे रखे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो उतारे को क्या होता है फिर, उसे चौराहे पे रखा जाता है, उसके अंदर कोई प्रेत होता है? प्रेत जैसे हम नहीं बोल सकते सीधा की प्रेत होते, उसमें जैसे आप बोलते हैं नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो फिर आगे चल के कोई भी रूप ले सकती है। ठीक है, तो आपने उसको उस जो बच्ची के अंदर से प्रेत निकाला कैसे? आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? आपने जब प्रेत को मैंने निकाला... बताया ना, मैं घेरा बना कर रखता हूँ, मैं सुरक्षा कवच रखता हूँ अपना, मैं घेरा बना के रखता हूँ, फिर उस पर वार करता हूँ तो उसको बाहर आना पड़ता है। आपने क्यों निकाला उस बच्ची के अंदर से प्रेत को, और क्या करते हैं आप? आपके पास आया अभी भी वो प्रेत? बिल्कुल है। क्या काम कराते हैं उससे? उसके जैसे बहुत कामों के लिए, जिसे कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए प्रेत काम आता है, उसको दंडित करने के लिए भी तो प्रेत काम आता है ना। जैसे आप गलत काम कर रहे हो कोई, तो आपको दंडित करने के लिए प्रेत काम आता है, वशीकरण के लिए प्रेत काम आता है। प्रेत से आप वशीकरण करवाते हैं? बिल्कुल होता है। वशीकरण के कार्य के अंदर प्रेत का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। और किस किस कामों में करते हैं प्रेत का इस्तेमाल? प्रेत का इस्तेमाल जैसे किसी को दंडित करवाने के लिए हो गया, वशीकरण के लिए हो गया, और किसी को काला जादू करने के लिए भी होता है। काला जादू? बिल्कुल होता है सच में? ब्लैक मैजिक बोलते हैं, बिल्कुल होता है। आपने अभी कहा था कि वशीकरण के लिए हम उस प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं। वशीकरण आता है षडकर्म के अंदर, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन के अंदर। सच में वशीकरण आज भी काम करता है? बिल्कुल करता है, 101% काम करता है। बिल्कुल करने वाला होना चाहिए। कुछ सारे जो जितने नाम बने ना, वो सब कुछ काम करते हैं, बस करने वाला होना चाहिए। जैसे आप मोहित, जैसे आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित नाम आपका, मोहित आपका नाम है, तो आप हो तभी तो मोहित नाम है ना, तो वशीकरण है तभी तो वशीकरण नाम है ना। बस करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, बोलते तो सब है कि हम कर देंगे 1 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, पर वशीकरण के नाम पे बहुत सारा पैसा मांग लेते हैं। एक अघोरी तांत्रिक को पैसे की क्या जरूरत है इन कामों के लिए? देखो, पैसों की जरूरत नहीं होती इस कामों के लिए। इसके लिए जो थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है, उसकी जरूरत होती है। पैसों से कभी कोई काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आपके इस काम के अंदर 2100 रुपए लगेंगे, 11,000 रुपए लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसों की मांग कर रहा है तो उसको तो पैसों की भूख है, वो अघोरी कहां से हो गया? अगर कोई जैसे मानो कि कोई संत बन रहा है, तो उसको अगर पैसों की भूख रहेगी तो वो संत कहां से हुआ? संत का, सन्यासी का मतलब क्या होता है? सही बात है, वो सब कुछ त्याग कर, और जो सारी मोह माया है वो त्यागेगा तभी तो वो सन्यासी कहलाएगा ना। अगर मेरे अंदर किसी चीज की मोह माया रह गई तो मैं सन्यासी कैसा हुआ? सही बात है, एक सन्यासी मोह माया से अलग रहता है। बिल्कुल रहता है। आपको पैसों की जरूरत है? मेरे को नहीं, मेरे को किस लिए चाहिए पैसे? आपके कमंडल के अंदर पैसे हैं? बिल्कुल, ये जीवन व्यापन करने के लिए। ये मैं ऐसे आपको आगे बोलूंगा भिक्षाम देही, आप भिक्षा दोगे, वो है। इसके अंदर जो पैसे आपने भिक्षा से लिए? बिल्कुल लिए है। ये भिक्षा के पैसे हैं? भिक्षा के पैसे। आप भिक्षा लेते हैं? हाँ, देख लो आज, आप अभी भी देख लो, इसमें कोई 1000 का 500 का नोट नहीं मिलेगा, सारे 10 के और शायद 100 का ही नोट है। हाँ, ये भिक्षा के पैसे। जीवन व्यापन करने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, थोड़ा खाने पीने के लिए, रोटी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब मुझसे भी भिक्षा लेंगे? बिल्कुल लूंगा। अगर आपने मेरे को बुलाया है, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो भिक्षा तो देनी पड़ेगी ना बेटा। सही बात है। हाँ, एक संत का काम क्या होता है? जैसे एक अघोर हो गए, वो एक संत हो गए, वो अलग तो जगाएगा कि अपनी?
उसको तो सिर्फ और सिर्फ भिक्षा से मतलब होता है, और वो कुछ नहीं चाहिए। पर आज भिक्षु को तो भिक्षा ही चाहिए ना। हाँ सही बात है, पर बहुत सारे लोगों को आज के समय में पैसा भी चाहिए। बड़े बड़े बहुत सारे तांत्रिक है, बहुत सारे अघोरी हैं जो जिन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो पैसा चाहिए। कैसे पता लगेगा एक सही तांत्रिक और गलत तांत्रिक के बारे में? देखिए बेटा, आज के जमाने में सही गलत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया पूछो? क्योंकि आजकल जो है वो, ये मानो कि कोई भी चीज है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो सच्चाई में आपके साथ देने वाले 10 खड़े होंगे तो बुराई में आपके साथ देने वाले 90 खड़े हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? सच्चाई में अगर आपका साथ देने वाले 10 खड़े होंगे तो बुराई में आपका साथ देने वाले 100 खड़े हो जाएंगे। यानी कि आज के टाइम में सच्चे लोग हैं वो कम है और जो पाखंड है वो ज्यादा फैल गया है। इसी वजह से जो भगवान है या फिर हमारा अघोर पंथ है, नाथ संप्रदाय है, उन पे से लोगों का विश्वास भी हट रहा है। सही बात है। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूध का जो गर्म दूध से जल जाता है वो छाछ भी फिर फूक फूक के पीता है। सही बात है, बस वही बात है बेटे। सही बात है। तो कैसे पता लगेगा कि भाई सामने वाले अघोरी सही है, सामने वाला तांत्रिक सही है? अगर कोई व्यक्ति उनसे अपना काम कराए तो सबसे पहले तो वो बोलते जी हमारे 11,000 रुपए लगेंगे। हाँ। कैसे किसी से काम कराए, कैसे किसी पे भरोसा करें? देखिए बेटा, जो पैसों की डिमांड करेगा वो कभी काम नहीं कर पाएगा। गुरु जी, आपके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे। हाँ, आपके पास कैसे कैसी समस्याएं आती है ज्यादातर? बिल्कुल बहुत समस्या आती है। जैसे वशीकरण आ गया, ब्लैक मैजिक आ गया, मारण क्रिया आ गई। आती है आपके पास? बिल्कुल। वशीकरण मारण क्रिया होती है? बिल्कुल काम करती हैं? बिल्कुल। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावा करते हैं वशीकरण कराएं, महबूबा को बाहों में लाएं, वशीकरण कराएं, 1 घंटे के अंदर प्यार मोहब्बत खोया प्यार पाएं। वशीकरण ऐसे कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है, 1 घंटे में हो जाएगा। सच में काम करता है वशीकरण? बिल्कुल काम करता है, पर आप बोले कि 1 घंटे में वशीकरण करवाए, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है जो 1 घंटे में। कितना समय लगता है वशीकरण का मतलब समझते हो? कितना समय लगता है? नहीं, समय तो मैं आपको बताऊंगा। वशीकरण का मतलब समझते हो? वशीकरण मतलब किसी को वश में कर लेना। वश में करना हो जाता है, यानी कि मैं आपको वश में कर रहा हूँ। हाँ। वशीकरण का मतलब होता है मैं आप पे वशीकरण कर रहा हूँ, तो मैं आपको मेरे वश में कर रहा हूँ। यानी कि आप फिर आगे मेरी सोच से चलेंगे, यानी जो मैं सोचूंगा, जो मैं चाहूंगा, जैसा मैं बोलूंगा आप वैसा करो। तो वशीकरण छोटी चीज होती है बेटे, जो 1 घंटे में सिद्ध कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो फिर कैसे किया जा सकता है किसी के ऊपर वशीकरण? अगर मान लीजिए मैं किसी को अपने वश में करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? कोई घरेलू उपाय है जो जिसके पास पैसे नहीं, जो पैसे नहीं दे सकता, कोई घरेलू में घर में कोई छोटा मोटा उपाय करके किसी के ऊपर वशीकरण कर ले? बिल्कुल बेटे, कैसे बिल्कुल होता है बेटा। घरेलू उपाय में जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे वशीकरण को घर पे सिद्ध करने के लिए, घरेलू उपाय में आपको बताता हूँ कि वशीकरण को घर पे सिद्ध करने के लिए जैसे एक पुतला बना लिया हमने कपड़े का, उस पुतले को सिद्ध करना पड़ता है। यानी कि जो अगला जातक है जिस पे हम वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिखे, समझ गए? और फिर उसके सिर का बाल मिल जाए या फिर उसका कपड़ा मिल जाए तो वो भी वहीं पे रखे। एक शराब की बोतल चाहिए कि वो वहां पे रखनी पड़ती है। हो गया? फिर हमें क्या है कि एक लोना चमारी का मंत्र होता है। क्या मंत्र होता है? लोना चमारी का। वो मंत्र हमें वहां पे चाहिए। वो मंत्र 41 दिन के लिए होता है। जैसे घरेलू साधक के लिए है ये, हम जैसे है तो हम तो उसको 7 दिन में वशीकरण को सिद्ध कर देते हैं, वशीकरण को लागू कर देते हैं। पर घरेलू अगर आप घर पे करोगे तो उस पर 41 दिन लगेगा। और उस पर पुष्प भी चाहिएगा, रोज पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे उस पुतले पे, रोज ताजा पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे, समझ गए? और फिर क्या होता है कि 41 दिन वो मंत्र है वो सिद्ध करना पड़ता है। 41वें दिन उस पुतले को उठाओ और अपने ऐसे सीने से लगाओ और उसका आह्वान करो, जिस जातक पे हम क्या करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उसका आह्वान करो। और जैसे हम उसका आह्वान करेंगे तो जैसे एक बताते हैं ना कि वो अपने वश में हो जाएगा, और जैसे मछली तड़पती है ना पानी के बगैर, वैसे तड़पने लग जाएगी। इतना पावरफुल? बिल्कुल, वशीकरण बहुत पावरफुल। तो ये तो वैसा है घरेलू उपाय। अगर ये करने के बाद भी सक्सेसफुल ना मिले, ना हो उसके ऊपर वशीकरण, तो क्या करना चाहिए? तो कैसे होगा? तो फिर वो मेरे पास आओ, मैं करके दूं। आप कर देंगे? बिल्कुल कर दूं। कितने दिन में कर देंगे? कैसे करेंगे उसके ऊपर वशीकरण? उसके लिए हमें 7 दिन चाहिएगा, और वशीकरण के लिए भी रीजन होना चाहिए। ऐसे आप आ गए मुंह उठाकर, ऐसे कोई भी हेरा गेरा आ गया मुझे इस पे वशीकरण कराया, ऐसे नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल कि मेरे को मेरी भाभी के ऊपर वशीकरण करना है। भाभी, मैं बताता हूँ एक बार की बात आपको। एक पिता आए थे, एक बाप अपनी बेटी पे वशीकरण करना चाहता था। बाप अपनी बेटी पे वशीकरण करना चाहता था। मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य वशीकरण के जो रूप होते हैं, एक तो होता है मनमोहिनी वशीकरण और एक होता है कामदेव वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण यानी
किसी इंसान को दूसरे इंसान पर मोहित करना, प्रसन्न करना। और एक होता है कामदेव वशीकरण, जी वो होता है सिर्फ और सिर्फ कामुक क्रिया। कामुक क्रिया समझते हो ना? संभोग, संभोग के लिए, कामुक क्रिया उत्तेजित करने के लिए कामदेव वशीकरण होता है। तो एक बाप का फोन आया है अपनी बेटी पे कामदेव वशीकरण करने के लिए, अपनी ही बेटी पे। अपनी ही बेटी पे। हमारे पास तो बहुत केस आते हैं ऐसे, पर ऐसे ऐसे जो काम होते हैं वो हम कभी सिद्ध नहीं करते हैं और ना ही उसको कोई विधि बताते हैं, क्योंकि उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सही बात है। मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ संभोग करना चाहेगा तो उसको नरक में जगह मिलेगी बेटा या नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं, वो नरक में ही मिलेगी जगह। नरक में भी नहीं मिलेगी उसको, नरक में तो भी नहीं मिलेगी। हाँ, नरक से भी ऊपर कोई सही बात है, दंड होगा तो उसको वो मिलेगा। सही बात है। बहुत से आए हमारे। सही बात है। तो गुरु जी, अगर किसी के ऊपर कोई वशीकरण करना चाहे, सबसे पहले उसके शरीर के लिए मैंने सुना कुछ चीजें चाहिए होती है, फोटो चाहिए होती है, नाम चाहिए देखिए, होता है। फोटो से भी वशीकरण होता है, उसका सर का बाल मिल जाए तो उससे भी वशीकरण होता है, कपड़े से भी वशीकरण होता है, या फिर उसके पैर की जो मिट्टी होती है वो मिल जाए तो उससे भी वशीकरण होता है। पैर की मिट्टी से भी हो जाएगा? हाँ, जैसे आपने कहीं पे पैर रखा, हाँ, उससे आपने पैर उठाया, आप वहां से चले गए, मैं वहां से पैर की मिट्टी उठाऊंगा, उससे भी वशीकरण हो जाए। तो उससे सिर्फ वशीकरण ही कर सकते हैं या फिर कोई और खतरनाक तंत्र क्रिया भी हो सकती है? बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हो। मारण क्रिया भी हो सकती है? पैर की मिट्टी से सब कुछ हो सकता है। तो क्या वशीकरण से टूटे हुए प्यार को फिर से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा रिश्ता जहां पर पूरी तरीके से बात खत्म हो गई है, हाँ हाँ, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता जहां डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, हाँ, कोई बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं। यानी कि बंदा सही होना चाहिए। वशीकरण हम एक ही शर्त पे करते हैं कि अगला जो इंसान है, जो जातक है, उसको आवश्यकता है या नहीं। जैसे आप है, आपने बोल दिया कि मेरी वाइफ पे वशीकरण करो, और वशीकरण आप उसको लाकर फिर परेशान करना चाहते हो, तो वो तो बेचारी हमें बद्दुआ देगी कि नहीं देगी? सही बात है? तो ऐसे सिचुएशन में कोई वशीकरण नहीं। कोई केस आपके पास वशीकरण का आया हो जो बहुत पेचीदा केस हो, बहुत अजीब सा केस हो, और आपने सॉल्व किया हो? बिल्कुल किया है मैंने, बताइए। बहुत से केस आए मेरे पास ऐसे। देखिए, मेरे पास एक बार एक केस आया था जिसमें क्या है कि एक जैसे गरीब घर की लड़की थी, गरीब घर की लड़की, उसकी शादी हो जाती किसी अमीर घर में, जो पैसे वाला होता है भाई, उसका पति पैसे वाला था और वो थी बेचारी गरीब। अब उसके 2 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए बेटा? 2 बच्चे हो गए। अब वो क्या है कि वो उसको रोज मारता पीटता, और उसको जैसे, यानी पैसे वाला था पर रोज उसको मारता पीटता, और उसको ऐसा कुछ, जितना पैसे वाला था उतना कोई ऐसा नाम उसको दे नहीं रखा था। तो वो बेचारी परेशान थी। अब वो क्या चाहती, उससे छुटकारा, कि उससे छुटकारा मिल जाए या फिर ये रास्ते पे आ जाए। तो वो बच्ची मेरे पास आई थी। वो बोली, मैंने अपना पूरा दुखड़ा सुनाया भाई कि बाबा जी ऐसे ऐसे इतना पैसे वाला है, मेरे मायके वाले पैसे वाले हैं नहीं, तो इसको पहले नहीं दिख रहा था क्या? अब देखो बेटा, जैसे आपकी शादी कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसे, आप बहुत खूब पैसे वाले हो, तो आपको पहले नहीं दिख रहा है क्या कि आपकी जो आने वाली, जो आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, वो पैसे वाली नहीं है? तो अगर आपको नफरत है तो पहले ही मत करो ना आप। सही बात है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। बस वही है। तो वो उसको मारता पीटता था, तो वो तो बेचारी यही चाहती थी कि ये सुधर जाए। पर मैंने अपनी जो वो बच्ची है उससे मैंने कपड़ा मंगाया, उसके आदमी का, उस कपड़े से मैंने देखा तो वो इंसान सुधरने वाला था नहीं। तो मैंने उसको यही राय दी कि बेटा इसको छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अब 2 बच्चों को लेकर बेचारी गरीब बच्ची कहाँ जाएगी? फिर भी वो बोलती रही कि बाबा जी इसका कोई रास्ता कर दो, बाबा जी इसका कोई रास्ता कर दो, पर कोई रास्ता होने वाला ही नहीं था। तो वो वैसे ही शराब पी के उसको रातों को 12-12, 1-1 बजे पीटता था, पूरी रात घर से बाहर निकाल देता था बच्चों के साथ। अब 2 साल की छोटी बच्ची थी उसकी, 7-8 साल का बड़ा बेटा था, चलो वो तो कोई बात नहीं है, बेटा तो बड़ा हो गया था। 2 साल की बच्ची को रात को बाहर निकाल देता था, घर से बाहर, और वो इंसान सुधरने वाला ही था नहीं था। तो फिर उस बच्ची को परेशान करने में क्या फायदा? तो वशीकरण से ठीक नहीं किया जा सकता था? उसका दिमाग घुमा देते, दिमाग चेंज कर देते? बिल्कुल किया जा सकता है, वशीकरण से ठीक भी किया जा सकता है। तो आपने किया नहीं? बिल्कुल, मैं करता हूँ वशीकरण। देखो मैं बताता हूँ। नहीं, आपने उस आदमी को ठीक नहीं किया जो शराब नहीं किया मैंने। क्यों? तो बड़ा उसका वो वही था, मैं एक बार कर देता फिर वो वही करता। तो पक्का काम करते हैं ना, मतलब वशीकरण कभी नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, कभी नहीं होता कि एक बार करो तो जिंदगी भर असर रहेगा, कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो लाइफ टाइम वशीकरण कर देता हूं, कभी नहीं होता, सुरक्षा कवच बांध देता हूं। कुछ नहीं होता ऐसा। हमेशा की गारंटी, आपकी गारंटी आप रहोगे। सही बात है। मेरी गारंटी है मैं रहूंगा। वशीकरण कभी नहीं होता है। ये जो चीजें होती है इसमें लिमिट होती है। अच्छा गुरुजी, आप वशीकरण करते हैं
वशीकरण षडकर्म के अंदर एक आता है, षडकर्म के अंदर एक और क्रिया आती है मारण क्रिया। अच्छा अच्छा, क्या आप मारण क्रिया भी करते हैं? बिल्कुल मारण क्रिया मैं करता हूँ। करते हो पर आप? बिल्कुल करता हूँ, पर आगे जो बंदा काम करवा रहा है वो सिचुएशन देखनी पड़ती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण है, वो बंसुरी रखते थे, पर समय आने पे सुदर्शन चक्र भी धारण करना पड़ा। हाँ सही बात है, सही बात है। एक उदाहरण ये हो गया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, पर समय आने पे उनको भी तो शस्त्र उठाने पड़े थे ना। रावण का वध किया था कि नहीं किया था? किया था, बिल्कुल। बस वही है। तो देखना पड़ता है कि अगला जो इंसान है जिसपे मारण क्रिया कोई करवाना चाह रहा है, उसका पापाचार कितना बढ़ रहा है, वो कितना अत्याचार कर रहा है, कितना उसका पापाचार बढ़ रहा है, उस हिसाब से करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि अगर एक आदमी 4 को मारे तो उससे अच्छा 4 को मरने से अच्छा 1 को हाँ लगा दो साइड। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे हाँ, और इसका काट जरूर करता हूँ मैं। काटते हो? बिल्कुल किया। मारण क्रिया कट सकती है? बिल्कुल मारण क्रिया है, उसका बहुत जगह मैंने काट किया है। पता कैसे चलता है गुरुजी सबसे पहले कि मारण क्रिया हो गई है और कैसे काटा जाता है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। कोई केस आपके पास आया हो तो? बिल्कुल मेरे पास एक केस आया है। एक भाई था, 2 भाई थे। जैसे आपसी जमीन का विवाद होता है ना, जमीन जायदाद का विवाद, उसको लेकर मेरे पास एक केस आया था। छोटा भाई था, वो पूरी जमीन हड़पियाना चाहता था। 2 भाई थे, बड़ा भाई थोड़ा भोला था, तो वो उसको हड़पाना चाहता था। उसने किसी तांत्रिक, किसी अघोरी या फिर पता नहीं किसी मौलवी से उस पर मारण क्रिया करवा दी। जैसे मारण क्रिया होती है तो थोड़ा थोड़ा उसको पता चलने लग जाता है। बंदा एकदम से जैसे हष्ट पुष्ट होता है तो भी ऐसे सूख कर कांटे की तरह लगने लग जाता है, और नींद आती है, आलस्य रहता है, ऐसे उसको संकेत आते हैं, समझ गए? तो उसको ऐसे संकेत आए तो उसको कुछ लगा तो वो मेरे पास आया, तो मैंने देखा तो उस पर मारण क्रिया थी, तो उसका मैंने काट किया है। और वो आज है अच्छे से अपने घर में, बीवी बच्चों के साथ सब कुछ है। वो उस पे छोटा भाई था, वो मुठ छुटवाने वाला था। अच्छा। हाँ, जमीन जायदाद को लेकर। पता कैसे चलता है कि जब किसी के ऊपर मारण क्रिया हो जाती है उसको लगेगा शायद उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को जाके दिखाएगा? हाँ, पता कैसे चलेगा? जैसे देखो क्या होता है कि हम बीमार हो रहे हैं, समझ रहे हो, हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर जो दवाई है वो असर नहीं कर रही है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है आपकी, और हम दवाई बराबर ले रहे हैं फिर भी कुछ असर नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया, तंत्र है, यही पता चलता है। यानी समस्या हमारे अंदर है। हाँ। ना तो वो किसी रिपोर्ट में आ रही है और ना ही किसी दवा से वो सही हो रही है, तो इसका मतलब तंत्र क्रिया हुआ है उसमें। कितना समय लगता है गुरुजी एक मारण क्रिया को काटने में, और क्या इसमें क्या बलि लगाई जाती है? बिल्कुल सब कुछ किया जाता है, बलि भी लगती है, भोग भी लगता है, सब कुछ होता है। और इसको काटने में समय भी काफी लगता है। ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे में कट गई, काफी समय लगता है। 10-11 दिन का समय इसको कम से कम चाहिए। आप बलि देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। बलि देना सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है। एक पशु की बलि देना तो गलत है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से गलत है। ऐसे देखो, ऐसे हम बलि दे दी वो गलत है। ऐसे हमने अपने जो स्वाद के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए बलि देते वो गलत है। पर ये मानो कि काल भैरव की साधना हम कर रहे हैं, जैसे महाकाल के द्वारपाल, अभी मैंने बताया काल भैरव, उनकी साधना हम कर रहे हैं तो उनको बलि देनी पड़ती है। पर बलि देना तो गलत नहीं है, एक पशु की बलि देना बिल्कुल गलत है। मैं भी उसको सही नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गलत है। पर जो भैरव बाबा है उसके लिए, यानी कि वो जो पशु है उसको हम भैरव बाबा की शरण में जैसे बलि लगा रहे हैं, महाकाली की लगा रहे हैं, भैरव बाबा की उनकी शरण में भेज रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। यानी कि उनका जो जीवन है मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, यानी कि उनका जो जीवन है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? हाँ। उनका जो जीवन है वो, यानी वो अपना जो पशु जिसकी बलि लगती है वो अपना जीवन काल भैरव के लिए अर्पित कर रहा है, वो उनकी शरण में जा रहा है। अच्छा गुरुजी, आपने कहा था कि आपको खुली आंखों से भूत प्रेत दिखते हैं। आपको दिखते हैं? बिल्कुल दिखता है, हर जगह दिखते हैं। हर जगह तो ऐसे तो यहाँ पे तो आप बैठे हो तो कैसे दिखेगा? कहाँ दिखते हैं? जैसे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं। जो हमने सिद्ध कर रखे हैं वो दिखाई देते हैं। या और भी कोई भटकती या अकाल मृत्यु में जो मरे हुए लोग हैं वो भी दिखते हैं? ऐसे नहीं दिखाई देते बड़े। अच्छा। जो हमने सिद्ध किया है वो दिखाई दे रहा है, और हमें जो कोई परेशान कर रहा है तो उसको हम देखना चाहिए तो दिखाई देता है। अब आप बोल रहे हैं कि आपको भूत पिशाच प्रेत दिखते हैं। अब कोई बोलेगा कि मैं देखना चाहता हूँ भूतों को, पिशाचों को, प्रेतों को, मुझे दिखाओ कहाँ है भूत। आप कह रहे हैं वहां पे भूत है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। दिखा सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई बोलता है ना कि भूत प्रेत होते हैं, हमें दिखाओ, नहीं होते, तो आप आंकड़े का पौधा रख लो। आंकड़े का पौधा जानते हो?
हाँ जी। बड़े आकार का आंकड़े का पौधा देख लो और शनिवार का दिन रख लो। कौन सा दिन? शनिवार का दिन। रात्रि को एकांत में आंकड़े का पौधा देख लो और दूध, किसी बर्तन में दूध लेकर जाओ, आप उस पे चढ़ाओ वो चीज, दूध अर्पित करके आ जाओ। एक दिन हवा चलेगी तूफान जैसा लग, पहले दिन कुछ नहीं होगा, वापस आ जाओ। दूसरे शनिवार को आप जाओगे, फिर आपको जैसे आवाजें सुनाई लगेगी और होगा, तो जो डरपोक होगा वो तो वहीं से आ जाएगा। तीसरे शनिवार को जाओ, आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे, पता चल जाएगा। दर्शन हो जाएंगे? बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा भूत होते हैं कि नहीं होते। ऐसा क्या होगा? वो आप देख लेना, पता चल जाएगा आपको। मर भी सकता है आदमी? नहीं मर सकता। बेहोश हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। पागल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। पता चल जाएगा उसको कि भूत होता है कि नहीं होता है। अच्छा गुरु जी, आप अघोरी कैसे बने? अघोर पंथ में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे बताने को तो मैं कुछ भी कहानी बता दूंगा कि ऐसे आया था वैसे आया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मनोतनो इच्छा नास्तिक, हरी इच्छा तत्काल, बलि चाहे स्वर्ग भेज दिया पाताल। हमारे जो मन की इच्छा होती है, हमारे मन की जो व्यथा होती है, वो मन के अंदर ही रह जाती है। और जो हरि की, परमपिता परमेश्वर की जो इच्छा होती है, वो तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाती है। यानी उनका होना निश्चित है। आपकी और हमारी जो व्यथा है, मन की जो सोच है, वो होना या नहीं होना उसका कोई संभव नहीं है, वो नास्तिक है। और जब परमपिता परमेश्वर की यानी महाकाल की इच्छा होगी तो वो तो होना संभव है, तुरंत प्रभाव से सक्रिय होगी वो तो। सही बात है। तो ये हरि की इच्छा थी, मैं बना ही इसलिए था, महाकाल के लिए ही, तो मैं अघोर कैसे नहीं बनता। कितने समय से आप अघोर में हैं? मैं देखिए, मैं जब छोटा सा था तब से साधना कर रहा हूँ। मैं जब 5 वर्ष का था तब से मैं साधना में ही हूँ। यानी अघोरी तो मैं नहीं बोल सकता कि उस टाइम अघोरी था, पर साधना और महाकाल के प्रति जो मेरा लगाव था वो वहीं से है। बचपन से ही मैं जय श्री महाकाल रटता आया हूँ और आज भी महाकाल का नाम ले रहा हूँ। और मैंने अभी बोला कि मनोतनो इच्छा नास्तिक, हरि इच्छा तत्काल, चाहे बलि स्वर्ग भेज दिया पाताल। मन की जो इच्छा होती है वो मन में रह जाती है और हरि की जो इच्छा होती है वो तुरंत प्रभाव से सक्रिय होती है। जैसे कि राजा बलि थे। राजा बलि का प्रसंग सुना है क्या आपने? हाँ, थोड़ा नाम सुना है, मतलब थोड़ा बहुत। राजा बलि का जो 7 चिरंजीवियों के रूप में आज भी इस जो पाताल लोक है इसके राजा बने हुए हैं। 7 चिरंजीवियों का सुना है जिक्र? हाँ जी। जैसे हनुमान जी महाराज हो गए, परशुराम जी हो गए, हाँ, विभीषण जी हो गए, जैसे 7 चिरंजीवी है। पर हमारे परशुराम जी महाराज हो गए, ऐसे 7 चिरंजीवी है। उसमें से अश्वत्थामा हो गए। तो ये राजा बलि है, ये 7 चिरंजीवियों में है, समझ गए? वो आज भी पाताल लोक के राजा है। और वो चाहते क्या थे? उन्होंने स्वर्गों को पौड़ी लगाई थी। आज भी पाताल लोक के राजा हैं? बिल्कुल, आज भी चिरंजीवी है वो। चिरंजीवी है? हाँ, इस कलयुग के अंत तक रहेंगे। कलयुग के अंत तक रहेंगे। 7 चिरंजीवियों का अलग अलग, 7 का कुछ ना कुछ महत्व है, इसलिए वो वहां पे, यहाँ पे चिरंजीवी है। इस ये जो धरा है इस पर विराजमान है। यानी जैसे परशुराम जी महाराज है, उनका क्या उद्देश्य है चिरंजीवी होने का? जैसे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि आएंगे तो उनको जो ज्ञान होगा, उनके जो गुरु होंगे, उनको अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान दिया जाएगा, वो उनके गुरु परशुराम जी महाराज होंगे। उनका उद्देश्य ये है, समझ गए? तो जिस प्रकार मैंने बताया अभी कि राजा बलि ने स्वर्गों को पौड़ी लगा दी थी, सीढ़ी लगा दी थी स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बना दी थी और स्वर्ग जाने वाले थे। और अगले ही क्षण, अगले ही पल, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा हो गई और उनको पाताल में निवास करवा दिया। ऐसे कैसे? भगवान श्री हरि विष्णु ने 52 अवतार लिया था। 52 अवतार सुना है? हाँ, वामन अवतार। हाँ। और वो वहां पर आकर खड़े हो गए। राजा जैसे बोल रहे थे कि किसको क्या चाहिए, तो वो 52 अवतार में थे। तो उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ 3 अपने जो पैर टिके, 3 पैर धरती चाहिए। तो बोले आपके 3 पैर में महाराज कितनी धरती आएगी? बोले बस हमें वही चाहिए। तो राजा ने बोल दिया ठीक है, दे देता हूँ। फिर राजा ने, भगवान ने 2 पैरों में, 2 डिग जो होते हैं हमारे, 2 डिग में पूरे इस ब्रह्मांड को नाप दिया था। और तीसरा डिग रखने के लिए जमीन नहीं बची थी, तो सर के ऊपर, सर के ऊपर पैर रखा था। बिल्कुल सही। पाताल में, और पाताल में निवास करवा दिया। तो जो हरि की इच्छा होती है वही होता है। आपकी और हमारी इच्छा सब नास्तिक है। वो तो देखो यहाँ पर आने पे कोई ना कोई बहाना होगा तभी तो बनेंगे ना, ऐसा थोड़ी। सही बात है। और सब कुछ ठीक है, वहां से सब कुछ तैयार होता है। यकीन नहीं करते लोग आज के समय में, कोई नहीं मानता। बहुत सारे लोग बोलते हम नहीं मानते भगवानों को, हम नहीं मानते कि ईश्वर है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान कैसे नहीं होते? भगवान तो है ही।
भगवान कैसे नहीं है, भगवान तो है ही ना। कैसे? अब क्या देखिए, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो बोलते हैं कि भगवान नहीं है, हम नहीं मानते? देखिए मैं बताता हूँ, इसके पीछे कुछ उदाहरण है। जैसे भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत ही है इसकी जान। सुना है आपने? आपने शायद अपने दिल्ली की ही ये घटना है, एक भजन भी बना है उस पे कि वो अंतिम बार वृंदावन गई थी, एक बूढ़ी माई थी और वो लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना आपने? नहीं। यानी कि आपके दिल्ली की कहानी है, शायद मेरे को पूरा तो पता नहीं होता है हाँ। कि कहाँ की है। तो दिल्ली की कहानी है और वहां से क्या है कि एक बूढ़ी महिला थी, वो हर साल वृंदावन जाती थी और वृंदावन से एक मूर्त ले आई। जब स्वास्थ्य साथ छोड़ने लग गया, बूढ़ी हो गई, तब अंतिम बार वृंदावन गई और एक लड्डू गोपाल की मूर्त ले आई। उसको अपने बच्चे की तरह रखती, बच्चे की तरह नहलाती धुलाती, सब कुछ जैसे उसका बच्चा है उसका, जैसे हम घर पे लड्डू गोपाल को रखते हैं ना वैसे। तो दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया माई की तबीयत जो है वो खराब हो गई और उसी दिन दुर्भाग्य से जन्माष्टमी का दिन था। अच्छा। हाँ, तो बुढ़िया माई ने क्या कहा कि अपनी पुत्र वधू जो होती है, अपनी बहू जो होती है, उसको बोला कि आज इसका जन्मदिन है तो इसको नहला दे और उसको नए वस्त्र भी पहना दे। तो आजकल के बच्चे तो भगवान को मानते नहीं, अभी आपने बताया ना, सही बात। भगवान को नहीं मानते, वो फोन को मानते। हाँ हाँ हाँ, वो फोन को मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी किसी काम में बिजी थी, तो उन्होंने ऐसे लड्डू गोपाल को उठाया और वो हाथ से गिर गया। क्या? हाथ से गिर गया, लड्डू गोपाल हाथ से गिर गया। हाथ से गिर गया तो उसको बुढ़िया माई के सीने में ठेस लगी कि भाई ये क्या हो गया। बोले क्या हो गया, आवाज दी। बोले कुछ नहीं, ऐसे ही लल्ला को नहला रही थी तो हाथ से फिसल गए। बोला लल्ला हाथ से फिसल गए? बोले कुछ नहीं, वापस रख दिया है। बोला हाथ से बच्चा फिसल गया और वापस रख दिया, कुछ नहीं हुआ। वो रोने लग गई, वो पागल तो थी, पागल हो गई एकदम से। अब बेटे को बुलाया, बेटे ने सोचा कि भाई तमाशा बनेगा समाज में, डॉक्टर के पास गया, उसको जाके बोला कि मेरी माँ पागल हो गई है, आप चलो और वहां पर चलकर बस जो भी है आप अपनी फीस ले लेना और उसको देकर तसल्ली दे दो उसको। तो भाई डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने आकर देखकर ऐसे ही बोल दिया कि नहीं नहीं बुढ़िया माई, तेरा लल्ला सब कुछ ठीक है। तो बुढ़िया माई बोलती है वो जो कान में लगाने वाला होता है ना, अच्छा। डॉक्टर लगाते हैं। बोले वो लगा के तो नहीं देखा, आपको कैसे पता चला? तो जैसे ही डॉक्टर वो कान में लगाने वाला लगाकर सीने में लगाता है तो मूर्ति में, और जो सीना है मूर्ति में दिल धड़क रहा था, मूर्ति में प्राण थे। क्या बात है, बताओ। ये सच्ची घटना है? बिल्कुल सच्ची घटना है। आपके दिल्ली की बताते इसको, मेरे को पूरा तो पता नहीं है कहाँ की है, दिल्ली की घटना बताती इसको। क्या बात है। तो ये बताओ, ऐसे ऐसे चमत्कार है। जैसे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज है, बताते कि उनकी दोनों किडनियां नहीं है फिर भी वो जिंदा है, तो ये भगवान का चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार है ना। कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी खुद श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। बिल्कुल। आजकल जैसे देखो, हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, क्योंकि ये दुनिया गोल हो रखी है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। उनको बताया जाता है, कल के अवतार बताया जाता है, उनको बताया जा रहा है कि वो कल के अवतार है। प्रेमानंद जी महाराज को कल के अवतार बताया जा रहा है। भगवान काली बताया, वो काली भगवान बताया जा रहा है, उनको कल के अवतार बताया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो तंत्र, टोने, टोटके, काले जादू, वशीकरण ये होते हैं, ये क्रियाएं काम करती है, पर जो व्यक्ति राधा राधा जप करता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो ईश्वर का नाम जप करता है, उनका ये सारी चीजें बाल भी बाका नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। सच बात है, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो सही बात। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया कर रहा है, कोई वशीकरण कर रहा है, कोई प्रेत छोड़ रहा है, तो अगर वो व्यक्ति भगवान का नाम जप करे तो क्या उसका कुछ हो सकता है? अगर 24 घंटा कोई भगवान का नाम जप कर रहा है तो उस पर कोई कुछ लागू नहीं होगा। पर आजकल 24 घंटा भगवान का नाम कौन जप करता है? जब तब किया किसने? जब अभी किसी को देखा है? आज के बुजुर्ग नहीं कर रहे तो बच्चे कहां से करेंगे? पहले क्या होता था, माला लेकर ऐसे राम 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 बुजुर्ग घरों में करते रहते थे, उस पे लिखते रहते थे राम राम। अभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो 24 घंटे भगवान का जो है? मेरी बात सुनिए कि हनुमान जी महाराज थे, उनके रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हुए थे। कोई जगह शेष ही नहीं थी, तो काला जादू कहां से उनके शरीर में प्रवेश करेगा? तो अगर आपके रोम रोम में राधा राधा या फिर भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण का आप जाप कर रहे हो, तो आपके अगर रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, कोई जगह शेष ही नहीं है, तो फिर कहां से ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू, वशीकरण आप पे कैसे असर करेगा?
एक मानो कि आप जैसे कोई भी बर्तन ले लो, ले लिया आपने, उसमें आप पूरा उसको पानी से भर दो, फिर उसमें जगह ही नहीं है तो बाकी की चीज कहाँ से, कुछ भी आप डालना चाहो तो कहाँ से आएगी? सही बात है। तो बस वही है, जो भगवान का नाम जो जाप करता है 24 घंटे, जगह शेष ही नहीं है उस इंसान में, तो वहां उस इंसान में क्या ब्लैक मैजिक करेगा, क्या कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। ये बात सत्य है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने अभी वृंदावन की बात कर रहे थे, प्रेमानंद महाराज जी की बात करी, आपने चमत्कार की बात करी। क्या आपने खुद अपनी आंखों से कोई अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार देखा है? तो कोई ऐसा चमत्कार जिसे आपने बोला यार ये क्या चीज है? बिल्कुल, चमत्कार बहुत देखे हैं हमने अपने जीवन में। अब पीछे ही प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, देखा? आप गए थे महाकुंभ? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए थे। वहां पे जो महाकुंभ में जो अघोरी बाबा आए हुए थे, वो स्नान करने के लिए बड़े थे। उसमें ये मानो कि 10,000 अघोरी जो बाबा है वो स्नान, शाही स्नान के लिए गए थे। उसमें से 10,000 में से 10,000 वापस नहीं आए, तो जो अघोरी बच गए वो कहाँ चले गए? ये चमत्कार नहीं है क्या है? कहाँ कहाँ चले जाते हैं? सारे गायब हो जाते हैं, एकदम से मिलते ही नहीं है। नहीं, तो ये चमत्कार नहीं है क्या? आपने अभी पूछा कि चमत्कार आपने कहीं देखा है क्या? तो आपने भी सुना होगा कि महाकुंभ में अघोरी नहाने के लिए गए थे, बाहर वापस नहीं निकले, वो परमात्मा में लीन हो गए, उनका समय है वो समाप्त हो गया था। ऐसे ऐसे अघोरी जो ये मानो कि 10-10 हजार साल से और जिंदा है, और उस आज तक कभी नहीं देखा, वो प्रयागराज में आए थे महाकुंभ में। 10,000 साल से जिंदा है? इतनी लंबी उम्र बिल्कुल होती है अघोरियों की, तो 10,000 साल क्या 1 लाख साल होती है। क्या बात है। जब तक महाकाल का बुलावा नहीं आता वो नहीं जा सकते। तो क्यों जाते हैं लोग कुंभ में स्नान करने? जो महाकुंभ है वो एक पवित्र स्थान है, त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, तो वो वहां पे एक पवित्र स्थान है और वहां पर लोग अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं। आप भी जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। मैंने पाप नहीं किए गुरुजी, पहली बात तो। नहीं, फिर भी जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है वहां पे, स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान तो अच्छा ही होता है ना, पाप किए हो नहीं किए हो। सही बात है, सबको जाना चाहिए वहाँ, सबको जाना चाहिए, चाहे पाप किए हो नहीं किए हो, सबको प्रयागराज जाकर स्नान करना चाहिए। सही बात। वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों के स्नान हो जाते हैं। क्या बात है, एक ही जगह पे। एक ही जगह पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा। तंत्र के ऐसे ऐसे गहरे राजों को आज आपने खोला है, जिससे मैं क्या जनता भी हैरान हो गई जान के। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आपने हमें बुलाया, इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलता है अगले एपिसोड में। नमस्कार।